हरे कृष्ण। अध्याय 7 श्लोक नंबर 13। त्रिभिर्गुणामयैर्भावैरेभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति माम एभ्यः परम अव्ययम्। इसका अर्थ, तीन गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। इसका तात्पर्य, सारा संसार प्रकृति के तीन गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से तीन गुणों के द्वारा मोहित है, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक, मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्य की चार श्रेणियां हैं। जो नितांत सतोगुणी है वे ब्राह्मण, जो रजोगुणी है वे क्षत्रिय, और जो रजोगुणी एवं तमोगुणी दोनों हैं वे वैश्य कहलाते हैं, तथा जो नितांत तमोगुणी हैं वे शूद्र कहलाते हैं। जो इनसे भी नीचे है वे पशु हैं। फिर ये उपाधियां स्थायी नहीं हैं। वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता है। जो भी हो, यह जीवन नश्वर है। यद्यपि यह जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल में है। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि इस संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। जो रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी है, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा है। जब सतोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते तो उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी या तमोगुणी है। कृष्ण भावनामृत प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे हैं, और जो लोग निस्संदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित है वे ही वास्तव में मुक्त है। हरे कृष्णा। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य। अब दोस्तों, भगवान श्लोक नंबर 13 और 14, ये जो अभी हमने पढ़ा ये 13 था और कल जो पढ़ेंगे वो 14 होगा। इन दोनों श्लोकों में भगवान बताते हैं ही इज़ द कंट्रोलर ऑफ ऑल द मूड्स। जो भी इन गुणों का स्वामी है, भौतिक गुणों का जो माया द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है, उसका परम नियंता कौन है? भगवान कृष्ण। तो तत्क्षण भगवान को समर्पण कर दीजिए। सो प्लीज़ सरेंडर टू सुप्रीम लॉर्ड। तो यहाँ पे भगवान यही बताते हैं जो मोहग्रस्त पूरे संसार में हैं, वो मुझे गुणातीत और तथा अविनाशी को नहीं जान पाते। कौन? जो ये तीन गुणों में मिल चुके हैं, सतो, रजो तथा तमोगुण के द्वारा मोहग्रस्त है, यानी बिवेल्डर्ड है, डेल्यूडेड है। इसीलिए हमें भगवान हमेशा यहाँ पे बता रहे हैं भगवद गीता में, कम से कम इन मोड्स, इन तीन गुणों से परे हमको होना चाहिए, तभी हम ब्रह्म की अनुभूति कर सकेंगे। तो अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पे क्या बताया है कि जो ये गुण है, ये गुण के हिसाब से पूर्ण वर्ग किया हुआ है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, है ना, चौथे अध्याय में हमने पढ़ा था। उस हिसाब से वर्ग हुआ है सब लोगों का।
जैसे सतोगुण में जो है वो ब्राह्मण है, रजोगुण में जो है वो क्षत्रिय है, रजो और तमो दोनों गुण है वो वैश्य है, और जो तमोगुणी है वो शूद्र है। और जो इन चारों श्रेणियों के नीचे आता है, मतलब बहुत ही नीचे वाला काम करता है, वो कौन है? पशु है। तो आप समझ लीजिए आपका यहाँ पे श्रेणी कहाँ आता है, आप मीटर लगा के देख सकते हैं। और वैष्णव जो होते हैं वो इसके परे होते हैं। इन वर्णाश्रमों में वो इन वर्ण में उनकी गिनती नहीं होती है। ये वो इस वर्ण से एकदम श्रेष्ठ हैं, इनमें उनकी गिनती नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये गुणों के हिसाब से है, इसीलिए। और वैष्णव जो है वो भगवान के परम सेवक है, तो वो इन गुणों के प्रभाव में तो बिल्कुल आते नहीं हैं। ये तो उनके लिए बना गया है जो मोहग्रस्त हो गए हैं, और ताकि वो कम से कम इन वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करके तो भगवान को पा सके। मगर यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं दुख की बात ये है कि सतोगुणी वाला जो उतना ऊपर इन द मोड ऑफ गुडनेस भी अगर वो उठा है ऊपर, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही पाता है, उसके आगे बढ़ नहीं पाता है ना। उसके आगे परमात्मा है, और उसके आगे भी है भगवान स्वरूप जो षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। वो क्या है? सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश और त्याग से भरा है। कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ये सारे गुण भगवान श्री कृष्ण में अपार पाए गए हैं, इसीलिए वो भगवान है। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो डेल्यूडेड है, जो मोहग्रस्त है, वो पहला क्वालिटी उसका क्या है? वो भगवान को समझ नहीं पाता है। इन गुणों के दोषों के वजह से वो माया को ही श्रेष्ठ मानता है और माया के ही अधीन रहता है और उसी की पूजा करता रहता है। किस लिए? पैसा, पति, पत्नी, नाना प्रकार के सामान इकट्ठा करने में। सपने में भी अगर वो सोचता है तो यही सब सामान इकट्ठा करने की ही बात सोचता है। मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बंगला हो, मेरे पास ऊंची बिल्डिंगों में एक अपार्टमेंट तो हो जाए, मेरा बस ये काम हो जाए तो मैं भगवत भक्ति करूं, मेरा बस वो काम हो जाए तो मैं थोड़ी सी जप कर लूं। नहीं, ये सब गुणों का प्रभाव है। अगर हम भगवान को जानना चाहते हैं तो हमको इन गुणों से ऊपर उठना होगा, यही यहाँ पे समझाया जा रहा है। और जो ये गुणों के अधीन नहीं है वो क्या है? एक्चुअली लिबरेटेड है, एक्चुअली मुक्त है। क्यों? वो भगवान के सेवा में लगा हुआ रहता है, वो ट्रांसीडेंटल है, परे है इन गुणों से। तो ये गुण उस पर प्रभाव बिल्कुल नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भावनामृत प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे हैं, और जो लोग निस्संदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित है वे ही वास्तव में मुक्त है, ऐसे भगवान बता रहे हैं हम सबको। और श्रीला प्रभुपाद इतनी सुंदर तरीके से लास्ट लाइन में हमें बताए हैं। हरे कृष्णा दोस्तों, कल निर्जला एकादशी है 2 जून को, जो कि बहुत ही पावरफुल एकादशी है। ये एकादशी निर्जला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन पानी का भी सेवन नहीं करते हैं वैष्णव। तो जिनको जैसा यथाशक्ति भगवान ने दी है उस तरह से वो एकादशी कर सकते हैं। निर्जला करेंगे तो बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है। अगर नहीं कर सकते तो सजला करें। सजला यानी पानी लेकर करें। अगर सजला भी नहीं होता है तो सफला करें, यानी फल वगैरह ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं होता है तो फिर एकादशी का जो सामग्री, जो खाना है वो आप खा सकते हैं, जैसे भगर, वरई तांदुळ, साबूदाना, ये शेंगदाना, ऐसे फल वगैरह आहार खा सकते हैं। मगर कडधान्य या फूड ग्रेन्स वगैरह मत खाइएगा, ग्रेन्स पल्सेस मत खाइएगा। चाय कॉफ़ी से प्लीज़ परहेज़ कीजिएगा, और नॉनवेज और मांस भक्षण तो दूर की बात है। क्यों? क्योंकि ये जो एकादशी है ये सब एकादशी का फल प्राप्त देता है। किसी ने कुछ कारणवश कुछ एकादशी में त्रुटि हो गई होगी किसी भी इसमें, तो ये पूरा कवर कर देता है। तो ऐसा इसका ये है कि इसकी कहानी है पीछे, जहाँ पे
महाभारत में आती है कि भीमसेन जी बोलते हैं वो ये सब एकादशी नहीं कर सकते, और पांडवास जो थे भगवान कृष्ण के परम भक्त, शुद्ध भक्त, वो सबके सब, द्रौपदी और जो पांडव थे चारों, वो सब एकादशी करते थे। मगर भीमसेन जो थे वो एकादशी नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनकी भीमकाई शरीर थी। उनको व्रकोधर भी कहते थे, मतलब बहुत ज़्यादा खाने वाले और बहुत ज़्यादा काम करने वाले। तो वो एकादशी नहीं कर पाते थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कारण दिया कि उनके जठरा में ऐसी अग्नि प्रज्वलित है जो हर समय हर टाइम उनको खाना मांगते रहती है। तो ये सच बात भी है, क्योंकि उनकी काम भी वैसे होती थी, 100 हाथियों वाली जैसी काम होती थी, तो उनका खाना भी उस हिसाब से होता था। तो उसके लिए वो पर्याय पूछते थे। और ये एकादशी जो है, इसको पांडवा निर्जला एकादशी भी इसीलिए कहते हैं, क्योंकि ये भीमसेन जी द्वारा ही हमको मिला है। और हम बहुत शुक्रमंद हैं उनके कि उन्होंने ये एकादशी हमको दी, जिस वजह से हम पानी का भी सेवन न करते हुए पूरे दिन हरिनाम का जप करते हैं, हरिनाम का श्रवण करते हैं। ऐसे जैसे हम भगवद गीता का सुन रहे हैं प्रवचन, ऐसे हम अध्ययन और प्रवचन सुनते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और पूरा दिन चूल्हा चौका जो है शांत रखते हैं, अपने उधर को भी शांत रखते हैं, और पूरा दिन हरि भजन में लगे रहते हैं। और ये बहुत सुंदर दिन होता है दोस्तों। यकीन मानिए, जिनको जितनी यथाशक्ति है आप कर सकते हो ये उपवास का विधि। ये उपवास सुबह 6 बजे से शुरू हो जाता है, पूरा दिन रहता है, और दूसरे दिन द्वादशी को आप इसको खोल सकते हो। इसका टाइमिंग है, परायण टाइम है नेक्स्ट डे द्वादशी को 3 जून को होता है। सुबह सूर्योदय के बाद वो 6 बजे से लेकर 9 बजे तक आप इसका उपवास तोड़ सकते हो। अगर आपने निर्जला रखा है, पानी सेवन नहीं किया है, तो आप पानी लेके तोड़ सकते हो। अगर आपने पानी का सेवन किया है तो आप फल लेके कुछ तोड़ सकते हो। अगर आपने फल आहार किया है तो कोई एकादशी का ये आइटम खा के छोड़ सकते हो, या फिर आपने एकादशी का आइटम खा के ये किया है, व्रत पालन किया है, तो आप कोई कड़धान्य या नॉर्मल जो फूड आप खाते हो वो खा के आप ये कर सकते हो। मतलब जैसी आपकी यथाशक्ति, आपकी शरीर जैसे आपका साथ देता हो, आप वैसा ये एकादशी फॉलो कर सकते हो। मेन उद्देश्य एकादशी फॉलो करने का एक ही है कि भगवान कृष्ण को खुश करना और अपना परम गति को प्राप्त करना, मतलब हमारे मूल स्वरूप को प्राप्त करना। ये एकादशी व्रत जो है ये व्रतों का राजा है। क्यों? क्योंकि ये पाप नाशिनी है और भगवत वासिनी है। इसको माधव तिथि भक्ति जननी भी कहते हैं भक्त। क्यों? क्योंकि ये माधव तिथि, जैसे बहुत सारी तिथियाँ आती हैं ना हमारे वैष्णव हिंदू ये संप्रदाय के हिसाब से, वैसे ही बहुत सारी तिथियों में माधव तिथि जो है ये एकादशी को कहते हैं। इस दिन जो भक्ति करता है श्री हरि का, वो बहुत संपन्न पाता है और बहुत ज़्यादा आशीर्वाद पाता है, जिसकी उससे भक्ति में बहुत ज़्यादा प्रगति होती है, और अंततोगत्वा भगवान स्वयं उनको दर्शन देते हैं। तो कौन जीव नहीं चाहता कि वो भगवान का दर्शन करे? बड़े आदमी से प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, मिलना चाहता होगा ना उससे, देखना चाहता हो, सोचता होगा कि मैं भी इसका खास इंसान बनूं। वैसे ही एकादशी हमको ये मौका देती है। इस दिन उपवास करने से, माधव तिथि के दिन उपवास करने से भक्ति की क्या होती है? जन्म होती है। भक्ति जननी, जो इसका पालन करता है पूर्णता से, उसको इसका पूर्ण लाभ प्रदान होता है। तो आपकी जैसी यथाशक्ति हो, आपको मैंने बता दिया है आपके ही कल्याण के लिए। देखिए, आप रख सकते हो तो रखिए, बहुत अच्छा होगा। अगर नहीं रख पाए तो कम से कम चाय कॉफ़ी और मांस भक्षण से प्लीज़ परहेज़ कीजिएगा, ये मत लीजिएगा आप। और जैसे आपकी मर्ज़ी, आपको कोई फोर्स नहीं है, जैसा आप चाहते हो वैसा आप पालन कीजिएगा, मगर कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि भगवान कोशिश देखते हैं जीवात्मा की, बाकी ये नहीं देखते हैं कि इसने कितना क्या किया है, कितना मुझे चढ़ावा चढ़ाया है, कितना मुझे पैसा दान दिया है या खाना पीना दिया है, कपड़ा लत्ता दिया है, ये नहीं देखते। भगवान भावग्राही जनार्दन है, भाव देखते हैं। तो कृपया आइए हम सब मिलकर एकादशी का ये व्रत कथा सुनते हैं और अपने जीवन को पावन करते हैं।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। दोस्तों, ये निर्जला एकादशी के ऊपर व्रत कथा है। आइए सुनते हैं। कल एकादशी है और इस कथा को सुनकर हम उसका पूरा लाभ उठाते हैं। तो कथा ऐसे है, एज यूजुअल। युधिष्ठिर जी ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्र के तत्वज्ञ और वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन न करें। द्वादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र हो फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जनना शौच और मरना शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को न खाया करो। किंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन न करो। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में वक्र नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसीलिए महानुमुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास के सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो सकता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी को प्रातः काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियों होती हैं, उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, जिसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीतांबरी धारण, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशील विष्णुदूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्रीहरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो
तो वह सब इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्र दान करने का फल प्राप्त होता सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चंडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। उन दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमय धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या ऋतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्रीहरि मोक्ष दान करते हैं। जिन्होंने श्रम, धन और दान में प्रवृत्त हो श्रीहरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ण लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावास्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंतवादन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूँगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें। देव देव ऋषिकेश संसारवतारक उत्कुंभ प्रदानेन नय मां परमं गतिम। इसका अर्थ संसार से तारने वाले हैं देव देव ऋषिकेश। इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।